राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज जो हम घटना सुनेंगे वो लखनऊ के श्री संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर के मुख्य पुजारी श्री भगवान सिंह भवनिया जी के जीवन से है। 8 सितंबर सन 1973 को महाराज जी सिद्धि माँ व अन्य भक्तों के साथ कैंची मंदिर में विराजमान होते हैं। वह सिद्धि माँ से एक कथा सुनाते हुए पूछते हैं कि एक साधु था, वह मर जाता है, उसके परिवार वाले उसे जला देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह साधु वापस आ जाता है। तू बता वह कैसे वापस आया। इस प्रश्न पर सिद्धि माँ मौन रहती हैं और स्वयं बाबा जी भी मौन रहते हैं। 11 सितंबर 1973 से पूर्व कैंची मंदिर में महाराज जी एक भक्त से कहते हैं, अब मैं बहुत दूर चले जाऊंगा। जब वह भक्त पूछता है कि महाराज जी फिर आपके दर्शन कहाँ होंगे, महाराज जी उससे कहते हैं, नर्मदा के किनारे। महाराज जी ने भौतिक रूप में रहते हुए स्वयं अपने मुखार बिंदु से ऐसे संदेश हमारे लिए छोड़े हैं कि वह सदैव हम सभी भक्तों के बीच में विराजमान रहेंगे। इस युग के महान संत योगी राज श्री देवराहा बाबा जी ने हमारे महाराज जी के लिए कहा है कि ऐसा खिलवाड़ महाराज जी पहले भी कई बार कर चुके हैं। वे सदा जीवित थे और जीवित रहेंगे, वे कहीं नहीं जाने वाले। यह बात देवराहा बाबा ने स्वयं नारायण स्वामी जी से कही थी। नारायण स्वामी जी ने इस बात को अपने गांठ बांध लिया था। उनके अनुभव को भी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में आपने सुना था कि महाराज जी के स्पर्श मात्र से श्री भगवान सिंह भवनिया जी ने कैसे श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय सुनाया था, जिससे उन्हें काफ़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई थी। जब भवनिया जी को महाराज जी के अनंत यात्रा पर जाने की सूचना मिलती है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा को ही उन्होंने अपना माता पिता गुरु भगवान सभी कुछ मान लिया था। वह इतना दुखी हो जाते हैं कि वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। जब महाराज जी का अस्थि कलश लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचता है, उसे देखकर वह दृढ़ निश्चय करते हैं कि कल मैं गोमती में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अंतर्यामी बाबा का करुणामय स्वभाव यह सब कैसे देख सकता था। अगले दिन जब भवनिया जी सुबह की पूजा अर्चना से निवृत्त होते हैं तो पाते हैं एक लंबे चौड़े शरीर का गेरुए वस्त्र धारण किए हुए साधु का प्रवेश मंदिर में होता है। वे साधु भवनिया जी के पास आते हैं और उनके गले में पड़ी हुई कंठमाला को देखकर पूछते हैं, यह माला तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। भवनिया जी कहते हैं कि यह माला हमारे भगवान, हमारे बाबा श्री नीप करोरी महाराज ने दिया है। फिर वह साधु अस्थि कलश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यह अस्थि कलश किसका है। भगवान सिंह जी के बताने पर कि यह महाराज जी की अस्थियां हैं, वह साधु कहते हैं, यह बिल्कुल झूठ है। मैं अभी अमरकंटक में बाबा नीप करोरी से मिलकर आया हूँ।
वह हमें अमरकंटक में टाट पट्टी लपेटे हुए दिखाई दिए। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका कंबल कहाँ गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वह कंबल मैं कैंची मंदिर छोड़ आया। उन्होंने मुझसे बताया, अब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। यद्यपि भवनिया जी महाराज जी को अलौकिक शक्ति संपन्न मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में यह संशय आता है कि जिसकी अस्थि कलश हमारे सामने रखा हो वह कैसे जीवित। साधु की बातें सुनकर भवनिया जी का संकल्प कुछ डगमगा जाता है। वह साधु महाराज जी के लहजे में भवनिया जी से कहते हैं, मुझे नहाना है, मेरे लिए साबुन और पानी रख दो। भवनिया जी तुरंत व्यवस्था करते हैं। वह साधु के लिए बाज़ार से तुरंत साबुन लेकर आते हैं। फिर उन साधु ने भवनिया जी से नहलाने के लिए कहा। भवनिया जी जब उनको साबुन लगाने को तैयार हुए, तभी वह बोल पड़े कि साधु लोगों को साबुन नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी भौतिक रूप में रहते हुए अक्सर उन्होंने यह बात कही कि मैं साबुन नहीं लगाता हूँ, लेकिन उस समय भवनिया जी उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। भवनिया जी उनसे कहते हैं कि मैं तो साबुन आपके लिए लेके आया हूँ और मैं इसे ज़रूर लगाऊंगा। फिर वह साधु हंसते हुए कहते हैं, चल अच्छा लगा दे। जब भवनिया जी उनको नहला रहे होते हैं तो वह साधु एक बच्चे की तरह अटखेलियाँ करते हैं। ठीक ऐसा ही व्यवहार महाराज जी भी उनके साथ पहले नहलाते समय करते थे, लेकिन फिर भी भवनिया जी नहीं समझ पाते हैं कि यह साधु कौन है। जब भवनिया जी उन साधु को भोजन कराकर विदा कर रहे होते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि बाबा आप कहाँ ठहरे हुए हैं। वह साधु भवनिया जी से कहते हैं कि यहाँ पास में अमीनाबाद में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ का पंडित मेरी बहुत सेवा करता है, मैं वहीं पड़े रहता हूँ, तुम कभी भी फुर्सत में आकर वहाँ मुझसे मिल सकते हो। या तो महाराज जी के लीला कौतुक मात्र था, जो उन्हें समझाने के लिए महाराज जी ने लीला की थी। उस दिन दोपहर में भवनिया जी मंदिर के कपाट बंद करके हनुमान मंदिर अमीनाबाद पहुंच जाते हैं। वहां के मुख्य पुजारी से उन साधु का डील डॉल कद काठी सब कुछ बताते हुए पूछते हैं कि ये साधु कहाँ मिलेंगे। वह पुजारी भवनिया जी से कहते हैं, यहाँ इस प्रकार के कोई साधु नहीं रहते हैं। भवनिया जी उन पुजारी से कहते हैं कि वह साधु तो कह रहे थे कि आप उनकी बड़ी सेवा करते हैं। पुजारी जी उत्तर में कहते हैं कि यहाँ ऐसे कोई साधु नहीं हैं जिनकी मैं सेवा करता हूँ, मैं तो हनुमान जी की सेवा करता हूँ। तब भवनिया जी के मस्तिष्क में अचानक से बिजली कौंधी कि वह हमारे महाराज जी थे, जो अपनी लीला के द्वारा उनका दृढ़ संकल्प तोड़ने के लिए आए थे। वह यह बताने के लिए आए थे कि वह सदैव अपने भक्तों के साथ हैं और उनके बीच में विराजमान हैं। महाराज जी की ऐसी लीलाएं ही हम भक्तों को प्रेरित करती हैं कि हम सदैव उनके चरणों के प्रति समर्पित भाव से लगे रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।